एक बार आवाज तेज करिए। देवनाथ सर, ये अंदाज है हमारे जवानों का, ये हर तरह से बताता है कि हम सीमा प्रहरी कैसे अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, कैसे अपने देश को संप्रभुता की ओर आगे ले जा रहे हैं, और कैसे जब 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं तो हम विकास की राह पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप देखेंगे बीएसएफ के हमारे जो सीमा प्रहरी है, जब वो गरजते हैं, जब वो ललकारते हैं और अपनी आंखों से दुश्मन के ऊपर पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ आग बरसाते हैं, तो उनको झुककर हमारे बीएसएफ के जवानों के जूतों की तरफ देखना पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है, पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की रेंजर्स हो, वो जानते हैं कि वो भारत के सम्मुख आज कहीं भी नहीं ठहर रहे हैं। चाहे भारत की आर्मी की फायर पावर हो, एयरफोर्स की आसमान में दबंगई हो, हर जगह हम आगे हैं। आज इंडियन एयरफोर्स जब आसमान में अपने विमानों को लेके बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को जैसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पीछे की तरफ इंटीरियर में पाकिस्तान की तरफ 100-200 किलोमीटर अंदर जाना शुरू कर देते हैं। उनके जो अवाक्स हैं वो दिन रात बॉर्डर के पास उड़ते हैं, इसी चिंता से पता नहीं भारत की एयरफोर्स का कौन सा फाइटर विमान किस वक्त कहाँ पर घुस जाए। और अच्छी चीज़ या उनको डराने वाली चीज़ ही है कि जब हमारे विमान बॉर्डर के पास जाते हैं तो उनके अवाक्स उनके फाइटर विमान को ऑर्डर देते हैं कि वो सीमा से पीछे हट जाएं। हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी, बीएसएफ इतने जोर के साथ, जोश के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। रात के समय भी आप देखेंगे ठंड का मौसम होता है, टेम्परेचर 0- में चला जाता है, धुंध है, कोहरा है, लेकिन हमारे बीएसएफ के प्रहरी, हमारी फौज के जवान और उनके जो स्पेशलिस्ट डॉग स्क्वाड हैं, उस अंधेरे में, धुंध में, इतनी मुश्किल हालत में भी रात के 2 बजे 4 बजे पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। दिखाता है भारत आगे बढ़ रहा है, मजबूत है। जिसने हमारी तरफ गलती से टेढ़ी आंख दिखाई, हम उसकी आंख को फोड़ डालेंगे। ये तस्वीरें बेहद खास हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कर्नल शैलेंद्र, जब हम यहाँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं तो यहाँ पर देशभक्ति और गर्व का एक संगम दिखाई देता है। एक वो रौनक दिखाई देती है चेहरे पर जो बताती है कि देशभक्ति से जब ओत-प्रोत होते हैं और ऊर्जावान होते हैं तो कैसी चमक आती है। अगर आप अलाउ करेंगे, मैं 10 सेकंड में जिस गर्जना की बात कर रहा था मैं उसको पूरा कर दूं सिर्फ। जी जी जी। जो पाकिस्तान और चाइना को हमारी गर्जना लगती है, ये आजकल हमारा रूटीन बात करने का तरीका है। अब हमारे देश में वो सरकार, वो स्टेबिलिटी, वो आर्मी, वो डिफेंस फोर्सेस और वो पब्लिक है जो आज आपके साथ झुककर बात नहीं करती। हम अपना छाती चौड़ी कर बात करते हैं। और अभी जो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से आप नोटिस कर लीजिए, मैं आर्मी से हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ, हमारा जवान जब पैर उठाता है उसकी बॉडी पीछे को झुकती नहीं है। पाकिस्तान का रेंजर जब उठाता है तो वो अपनी बॉडी को झुकाता है सो दैट उसका पैर ऊपर हो पाए। अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कभी भी कर देख लीजिएगा। अब आ गई बात कि जिस तरह की देशभक्ति, देखिए आज वो वाला दिन है जहाँ सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज मेरा हर भारतीय भारत का सैनिक है, वो सिविल लाइफ में हो, वो इकोनॉमिकल लाइफ में हो। आवाज सुनवाते हैं। डाउन करेंगे दोनों के दोनों। और हर उसमें आप देखिएगा कि जो
बीएसएफ वाला जवान कर रहा है उसको दूसरा जवान रेंजर का फॉलो कर रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि इनिशिएटिव किसके पास है। इस पूरी ड्रिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, कॉपी कौन कर रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है। और अगर आपको पब्लिक दिखाई दे रही हो तो मैं कहता हूँ वहाँ इंच भर जगह नहीं है। ये जो लोग लेफ्ट साइड में नीचे ज़मीन तक पर बैठ गए हैं वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि जगह नहीं है, ये जज्बा है। इनफैक्ट यहाँ पर आने के लिए आपको एक पास लेना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद बीएसएफ देखती है कि अगर लोगों की भीड़ ज़्यादा है फिर वो उनको एकोमोडेट करती है। वो ज़्यादा बड़ी बात है कि चलिए आप ज़मीन पर बैठ जाइए, और लोग ज़मीन पर बैठकर भी अपने उस जोश में कोई कमी नहीं करने देते। देखिए, हो तो ये पंजाब में रहा है, अमृतसर में रहा है, लेकिन इसकी जो धमक है वो यहाँ तक दिखाई दे रही है और यहाँ तक उस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये जो तस्वीरें, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर पाएं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस प्रोसेस का जो मूल भावना है वो है कि हमारी बीएसएफ और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो मिलके इस समारोह को करते हैं। शायद उसमें 50% दोस्ती होती है और 50% दुश्मनी होती है। दोस्ती इसलिए क्योंकि दोनों देश एक थे, दोस्ती इसलिए क्योंकि जब हमारी फौजें आज़ादी के पहले थी एक ही फौज थी, दुश्मनी इसलिए कि पाकिस्तान आज तक भारत को अपना मित्र नहीं मानता, पाकिस्तान आज तक भारत को छोटा भैया समझता है और हमको सोचता है कि शायद भारत उसका दुश्मन है। पाकिस्तान को आज भी मौका मिले वो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वो कश्मीर को हमसे ले जाना चाहता है, हर रोज टेररिस्ट को कश्मीर में किस तरह से घुसाया जाए इसकी चालबाजियों में लगा रहता है। रेंजर्स जो हैं उनके, वो जो हैं ना सिर्फ भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी डिप्लॉयड हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हर रोज अफगानिस्तान से ये रिपोर्ट दे रही हैं कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो बॉर्डर छोड़ के, अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है डूरन लाइन, उसको छोड़ के अपनी पोस्टें खाली करके भाग रहे हैं। ये दिखाता है कि रेंजर्स का मनोबल कितना नीचा है, वो कितने डरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए शायद छाती फुलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे बीएसएफ के जो जांबाज नौजवान हैं उनकी जो आंखों में चमक है, दांतों में जो पैनापन है, उसके सामने हमारे